नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। हाजिर हूं मैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरों के विश्लेषण में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आज की प्रमुख खबरों को देख लीजिए। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़े सियासी बदलाव का संकेत मिलने लगा, क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता लखनऊ पहुंच गए हैं। वो जानकारी आ रही है कि मंत्रियों से वो सरकार का फीडबैक लेंगे, केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा से अलग अलग मुलाकात करेंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मंगलवार को प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात कर उनसे प्रदेश के कामकाज पर उनकी राय लेंगे। इसके अलावा वे बाकी मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और सरकार के बारे में उनसे राय लेंगे। बीएल संतोष के साथ यूपी के प्रभारी महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी लखनऊ आए हैं। इससे पहले सोमवार को इन नेताओं ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं से बात की और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा की। केंद्रीय टीम का मकसद इस बात की जानकारी हासिल करना भी है कि प्रदेश में विधायकों और कार्यकर्ताओं की क्या शिकायतें हैं। संगठन के प्रमुख नेताओं से मशविरा किया गया कि आगे किस तरह से इन शिकायतों को दूर कर पार्टी का काम आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात अलीगढ़ जहरीली शराब कांड की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शराब कांड के शिकार इलाकों का दौरा करने के बाद यूपी के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार केवल अफसरों पर कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा कर देना चाहती है, लेकिन इससे इस मामले में न्याय नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस ने सरकार पर मृतकों की असली संख्या को छुपाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले में जुडिशियल जांच की मांग उठाई है। कल हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा था। हम लोग खैर, लोधा और कलसुआ और रायत और अंडला गांव में गए, पीड़ित परिवारों से मिले और सब में बड़ा रोष और आक्रोश देखने को मिला। और हम आज इस बात को लेकर इसको लेकर सरकार से हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि जो चला गया, जो इसकी मृत्यु हो गई, उसके लिए एक उच्च स्तरीय, जो खासतौर से घटना कैसे घटित हुई, कैसे 2 साल से ये लाशों का व्यापार कहा जाए, ये शराब का जिस तरीके से आज लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद हैं, कि ये नकली शराब, जहरीली शराब लोगों को जिन्होंने लोगों को लिया जिसके माध्यम से, तो कैसे हो रही थी। हम ये मांग करते हैं पार्टी की तरफ से कि उच्च स्तरीय जांच न्यायाधीश के माध्यम से, जो सर्विंग न्यायाधीश हो उनके माध्यम से, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। दूसरे हम ये मांग करते हैं कि आबकारी मंत्री इसमें इस्तीफा दें, क्योंकि उनके विभाग का ये घटना घटित हुई है, कम से कम वो उसमें इस्तीफा दें। तीसरी हम ये मांग करते हैं कि जितने जो मुआवजा है जो पीड़ित परिवारों को, चाहे जिसके पास ज़मीन हो या ना हो, उसको कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस बीच बताया जा रहा है कि इस कांड में मरने वालों की संख्या 80 से अधिक हो गई है। अलीगढ़ के सीएमओ ने 71 शवों के पोस्टमार्टम होने की बात मान ली है। इस बीच इस मामले में आबकारी मंत्री का बड़ा ही असंवेदनशील जवाब सामने आया है। एक अखबार ने जब उनसे इस कांड पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि यह मामला अब पुराना हो गया है। मंत्री महोदय के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन मंत्री महोदय का जन्मदिन था और ट्विटर पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही थी। वे बधाई देने वालों को धन्यवाद कर रहे थे। राम नरेश अग्निहोत्री आरएसएस के पुराने सिपाही माने जाते हैं और इसी नाते उन्हें मंत्री पद मिला है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव के बीच चल रही तकरार के बीच वाराणसी से एक दिलचस्प खबर आ रही है। वाराणसी के महंत बालक दास ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर एलोपैथ के डॉक्टरों से 5,000 करोड़ का जुर्माना वसूल करने की मांग की है।
उनका कहना है कि संत समाज पूरी तरह बाबा रामदेव के साथ है। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास का कहना है कि पिछले साल से अभी तक कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए एलोपैथ डॉक्टरों से यह राशि वसूल की जानी चाहिए और इन्हें पीड़ित परिवारों को दिया जाना चाहिए। महंत बालक दास ने कहा कि जब कोरोना के संक्रमण को रोकने या खत्म करने की कोई दवा ही नहीं है तो अस्पतालों के मरीजों से लाखों रुपए क्यों वसूल किए गए। कई प्राइवेट अस्पतालों ने लाखों रुपए न देने पर 100 देने से भी इनकार किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसे अस्पताल के संचालक डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई की। कभी रेमडेसिविर तो कभी किसी अन्य दवा को लेकर भय का माहौल बनाया गया। लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए गहने ज़मीन गिरवी रखकर एलोपैथ के डॉक्टरों ने जो भी दवा बताई खरीदे, लेकिन फिर भी वे अपने लोगों की जान नहीं बचा सके। इसलिए एलोपैथ के डॉक्टरों से 5,000 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल कर उसे कोरोना काल में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिया जाए। और अब बुलेटिन के आखिर में शिक्षा मित्रों की बात। प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सोमवार को अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण की वजह से मारे गए शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनके मुआवजे पर सरकार के टाल मटोल के रवैये को लेकर सवाल उठाया। शिक्षा मित्रों के एक संगठन उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने 1,58,000 शिक्षा मित्रों के लिए अस्थायी समाधान की मांग करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई हाई प्रोफाइल कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसे लागू करने की मांग की। शिक्षा मित्र रोड पे हैं आज, यही कारण है कि शिक्षा समायोजन निरस्त होने के बाद 2,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की जानें चली गई हैं। और अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें 200 से अधिक शिक्षा मित्रों पर ड्यूटी जो लगाई गई थी, उसमें से कोरोना संक्रमित होकर उनकी जान चली गई है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो कोरोना से जान गई है उन शिक्षा मित्रों को, उनको एक नौकरी, और जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, तो सरकार जो निर्धारित करती है, हाई कोर्ट जो करता है उसके अनुसार 1 करोड़ रुपये उनके आश्रितों को दिया जाए। साथ ही जो समायोजन निरस्त होने के कारण लगभग 2,000 शिक्षा मित्र मर गए हैं, उनके परिवार को एक नौकरी सरकार दे ताकि उनके भी परिवार का भरण पोषण हो सके। हम लोग आज पूरे प्रदेश में एक दिन का उपवास कार्यक्रम रख के सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि सरकार हमारी जो हम लोगों से चुनाव में विधानसभा चुनाव 2017 में अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों से कहा था कि 100 दिन सरकार बनने के 100 दिन के बाद के अंदर ही शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 4.5 साल हो गए हैं और 4.5 साल में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी भी बनारस रैली में शिक्षा मित्रों को आश्वस्त किए थे कि शिक्षा मित्रों की समस्या हमारी है, हम जल्द ही इस पर निदान करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर, उनके कैसे नियमावली बनाया जाए, क्या उनके लिए किया जाए और उनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके प्रस्ताव बनाना था और वो प्रस्ताव सरकार को देना था। लेकिन वो कमेटी आज तक क्या किया है, प्रस्ताव सरकार को दिया या नहीं दिया, हम लोग को भी जानकारी नहीं, किसी को जानकारी नहीं है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो प्रस्ताव को भी सभी में किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।